हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक लंबे इंतजार के बाद आज आईपीपीएस 9 पीओएसओ क्लर्क का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। तो अब आप सभी के मन में ये सवाल उमड़ रहे होंगे कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो इस वीडियो में हम लेंगे आपके कुछ सवाल और उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे कि अब आगे क्या। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाइड। लेट्स बिगिन। So as expected, the final results of IPPS 9 POSO clerk was declared today between 11 a.m. to 1 p.m. So once again, from the entire Humble Guide team, congratulations to all the selectees. अब इसमें क्या हुआ कि आफ्टर सीइंग योर कमेंट्स, गोइंग थ्रू योर कमेंट्स और जो आपके मेल आए उसके आधार पर हमारी टीम ने जो है ये जो कमेंट्स और आपके मेल के आधार पर वी कैन पुट द एस्पिरेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इन फॉलोइंग 4 ग्रुप्स आफ्टर दिस रिजल्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं वो ग्रुप क्या क्या है। जो 4 ग्रुप हमारे टीम के अनुसार इस रिजल्ट के बाद फॉर्म हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं। तो पहला ग्रुप वो है एस्पिरेंट्स का जिन्होंने पीओ एज वेल एज क्लर्क दोनों क्वालिफाई किया है। ठीक है, हो सकता है कि पीओ उन्होंने बीओआई में, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में, और क्लर्क उन्होंने बीओएम में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ये हो सकता है कि बोथ द बैंक्स आर डिफरेंट, but there are certainly some students who have qualified PO as well as clerk both। तो इसमें कोई एडवाइस वाली बात है ही नहीं, ये बट ऑब्वियस है कि यू शुड ज्वाइन एंड यू विल ज्वाइन PO। ठीक है, बैंक कोई भी हो बट PO के रूप में आप ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर ये बता दें कि यहाँ पर जो भी एडवाइस है या जो भी विचार है वो सिर्फ ये हमारी टीम के हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं। और होना भी यही चाहिए कि आप, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी एडवाइस को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। इट वेरीज फॉर डिफरेंट सेट ऑफ एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिए सारी चीजें, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। ये बस हम अपने विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो दूसरी ग्रुप है एस्पिरेंट्स की, हमारे अनुसार आफ्टर दिस रिजल्ट्स कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एस्पिरेंट्स जो दे आर प्रेजेंटली वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन इन क्लरिकल कैडर एंड अगेन दे आर सिलेक्टेड इन क्लर्क। तो अब इसमें एडवाइस ये रहेगी कि देखिए इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, पोस्टिंग्स बहुत मायने रखती है। और तो इसमें एक ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कई लोगों ने ESIC ज्वाइन कर रखा है एज ए यूडीसी, मैनी हैव ज्वाइन LIC। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हमारा ये एडवाइस रहेगा आपसे कि यहाँ पर आपने मान लीजिए मार्च में ज्वाइन करी है, फरवरी में ज्वाइन करी है, तो एक सीनियरिटी आपकी हो गई है। ठीक है, ESIC में तो हाँ फरवरी मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी, इसकी भी शायद LIC की हाँ फरवरी 7 से पहले से भी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ही कैरी फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई इश्यूज हो रहे हैं, पोस्टिंग इश्यूज या कुछ, तो आप ये जो क्लैरिकल का जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर जरूर जाएं और वहां पर बात कीजिए कि पोस्टिंग्स का कुछ हो सकता है, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन अगर बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप इसी में कंटिन्यू कीजिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज्यादा सवाल जो आपके आए वो है कि आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन SBI एज ए जूनियर एसोसिएट, व्हाट शुड आई डू। तो देखिए SBI आपको पता है लार्जेस्ट बैंक है। हालांकि अब जब लार्जेस्ट बैंक है तो उनका बिजनेस भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और वर्क प्रेशर भी होगा। वो सारी चीजें देखते हुए भी हमसे अगर आप एडवाइस पूछें तो हम तो यही कहेंगे कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो यू कंटिन्यू इन SBI। क्योंकि यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो भी इसमें एग्जैक्टली बैंक वाइज डिफर करेगा। हो सकता है कहीं पे 3-4 महीने में ज्वाइनिंग हो जाए, कहीं 2 महीने में, कहीं, तो वो डिपेंड करता है। तो ये सीनियरिटी जो आपने SBI में मान लीजिए आपने ली है, ये सीनियरिटी 13 को, अगर 13 जनवरी को ज्वाइन करी है तो ऑलरेडी आप 6-7 महीने सीनियर हो जाएंगे। और ये बैंकिंग से फिर बैंकिंग में जाना एज ए क्लर्क, ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से तो एडवाइसेबल नहीं है। बाकी आप स्वतंत्र हैं अपना स्वतः का डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए दूसरे सेट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो यानी हमारा यही एडवाइस है कि आप ESIC में है तो वहीं रहें, LIC में है तो वहीं रहें, SBI में है तो वहीं रहें। तीसरी जो एस्पिरेंट्स के एक ग्रुप है वो है सेलेक्टेड इन रिजर्व लिस्ट। अब देखिए रिजर्व लिस्ट जो है जनरली इट कम्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, जनरली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आप ये मान के चलिए कि सब कुछ ठीक रहा, 1-2 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो आपकी जो वेट है वो लगभग कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज May 20 है, तो
अगर ये वेट लिस्ट 31 मार्च को, तो 12 महीने का वेट नहीं रहेगा, लगभग आपका 10 महीने 10 दिन का वेट रहेगा, ठीक है। और जनरली जो 1 अप्रैल का ट्रेंड है, इफ एवरी द सिचुएशन नॉर्मलाइजेस, तो देन ऐसा लगता है कि ये लिस्ट जो है वो 31 मार्च को रिलीज करेंगे, तो लगभग, लेकिन फिर भी 10 महीने 10 दिन का वक्त बहुत होता है। तो अब इसमें एडवाइस हमारी तरफ से ये रहेगी कि आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू रखें, उसी जोश से, उसी जज्बे से कंटिन्यू रखिए। ये हम जानते हैं कि थोड़ा सा आदमी को जब उम्मीद रहती है कि हाँ मेरा हो जाएगा, लेकिन जस्ट बॉर्डर पे आके आपका नहीं होता है, तो दुख तो होता है, लेकिन जिंदगी है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। हाँ, एक चीज यहाँ पर आप लोगों के, काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि सपोज करिए पीओ में, क्लर्क में शायद, कि कई लोग बोल रहे थे जैसे कट ऑफ है मान लीजिए 61.52 और इतने ही इनके मार्क्स हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सी, सपोज दिस इज द कट ऑफ मार्क्स, राइट, यहां पर लिख देते हैं 61.52। सो व्हाट हैपेंस, इस पे सपोज करिए टोटल 4 कैंडिडेट्स हैं, राइट, और ओनली 1 सीट इज लेफ्ट, ठीक है। सपोज टोटल 100 सीट्स हैं, तो 99 सीट्स इसके ऊपर वाले ले चुके हैं, तो कट ऑफ मींस लीस्ट स्कोर, ठीक है ना। क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो लास्ट स्कोर है वो कट ऑफ है, लोएस्ट मिनिमम कट ऑफ। तो यहां पर मान लीजिए 4 लोगों ने सेम स्कोर करा है, लेकिन वैकेंसी लेफ्ट इज ओनली 1। तो क्या होगा, इन चारों में से, ठीक है, स्कोर पहले देखा जाता है, अगर स्कोर टाई हो जाता है तो ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि इन चारों में से जो एल्टर होंगे, जो बड़े होंगे, सपोज करिए एक का डेट ऑफ बर्थ 91 है, एक का 92 है, एक का 93 है और एक का 1994 है, तो इसमें से जो 1991 वाले होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और 92, 93, 94 जो है वो रिजर्व लिस्ट में आ जाएंगे। तो ऐसे जिनका भी है, तो जब रिजर्व लिस्ट आएगी तो उसमें तो आपका नाम जरूर होगा, लेकिन एडवाइस यही है कि अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप कंटिन्यू रखिए। ये भी डाउट क्लियर हो गया। चौथे जो ग्रुप है वो उन एस्पिरेंट्स का है जो अनफॉर्चुनेटली दे हैव मिस्ड द बस, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई लोग सेक्शनल में चले गए, कई लोग ओवरऑल में, जो भी है डिफरेंट रीजंस। तो एडवाइस हमारी यही रहेगी कि आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, ठीक है, किसी का क्वांट रहता है, किसी का रीजनिंग, किसी का जीके, किसी का इंग्लिश, जो भी आपके वीक एरियाज हैं काम करिए उस पर, डोंट लूज हार्ट, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में चले जाइए, जो पिछले 2 दिन वीडियोस हमने डाले हैं उसमें कई लोगों ने ऐसा लिखा है कि मेरा लास्ट चांस था, 3 साल से तैयारी कर रहे थे, 2 साल से तैयारी कर रहे थे। तो जो हार्डवर्क है वो सर्टेनली पे करता है, ठीक है, पेशेंस बेयर्स फ्रूट, सब्र का फल मीठा होता है। थोड़े वक्त के लिए आदमी जरूर थोड़ा सा उदास, निराश जरूर हो जाता है, इंसान है, लेकिन आप बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिए, अपने वीक एरियाज को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। दूसरी बात ये कि देखिए, जैसे अभी एसबीआई का प्री का रिजल्ट बाकी है, उसका मेंस होना है, कई लोग होंगे जो यहाँ मिस कर गए, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर एसबीआई, ठीक है। अब इसके बाद आरबीआई मेंस का कई वेट कर रहे होंगे, ठीक है, और सिचुएशन नॉर्मल होगी, और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जुलाई का महीना बहुत क्रूशियल होने वाला है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, ठीक है, हो सकता है कई नोटिफिकेशन जो पेंडिंग है वो भी आ जाए, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। एक इस चीज को आप पीछे छोड़ दीजिए और आगे जो आने वाला टाइम है उसकी प्रिपरेशन आप बिल्कुल कल से फिर से शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ये देखिए, विफल होना अलग चीज है, हर विफलता, हर इफ यू आर अनसक्सेसफुल, उससे भी आप कई चीजें सीखते हैं और वही हेल्प करती है आपको बाद में जिंदगी में सफल बनाने में। और उसके बाद एक मुकाम पे जब आप पहुंच जाते हैं तो जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन जो लेते हैं उसमें भी ये आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपने अटेम्प्ट करा, फर्स्ट चांस में हो गया। तो कभी कभी जिंदगी में ऐसे कोई असफल होना चाहता नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कई कई बार असफल होकर सफल होते हैं, तो वो जो है वो भी कहीं कहीं पर उनको लाइफ में काम आता है, ठीक है। ये 4 ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस हमारे हिसाब से है, और हमें जो लगा एडवाइस वो हमने आपके साथ शेयर करा। बाकी आप लोग बिल्कुल अपने परिवार के साथ बैठकर, अपने माता पिता के साथ बैठकर जरूर जो भी आपके भलाई के लिए डिसीजन हो वो लीजिए। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, दोस्त हु आर सिलेक्टेड, नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स, ठीक है। अब आईबीपीएस का काम यहाँ पर समाप्त, एंड नाउ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिला है तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर आ गए, आप बैंक ऑफ इंडिया मिला है तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आ गए। तो वो जैसा जैसा डिसीजन देंगे, और इनका यूनिफाइड डिसीजन नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है
सम बैंक्स में कॉल इन जुलाई, सम बैंक्स विल कॉल इन अगस्त, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो अब इसमें you will get a call for DV, that is document verification plus medicals plus language proficiency test followed by joining। वो दिन भी आ ही जाएगा एक आध 2-3 महीने में, ठीक है। अब इसमें मेडिकल्स के बारे में कई लोग पूछ रहे हैं कि एनी कंसर्न हुआ ये कि अभी जो एसबीआई के मेडिकल्स हुए, खासकर एसबीआई क्लर्क के, अपीओ के भी, तो उसमें कई सारे कलर ब्लाइंडनेस केस और अदर केसेस आए। तो आपको एक चीज बता दें कि अभी तक जो मेडिकल्स हुआ है इसका आईबीपीएस का, इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। इसका मेडिकल एसबीआई की तरह बिल्कुल नहीं है। इसमें जनरली नॉर्मली आपको क्या करेंगे, ये बोलेंगे आप फला फला जो भी इनके टाई अप हॉस्पिटल्स होंगे वहां से ऑलरेडी मेडिकल करा के लाइए, ठीक है। तो वहां पर आपका हाइट, वहां पर आपका वेट, वहां पर आपका ब्लड टेस्ट, वहां पर आपका नॉर्मली यूरिन टेस्ट, ईसीजी, ये बेसिक टेस्ट होंगे आपके। और कहीं कहीं पर ये भी बोलते हैं कि आप उस दिन डायरेक्ट डीबी के लिए आ जाइए और आपको वहीं से वो भेज देते हैं, तो वहां पर भी बेसिक आपका यही टेस्ट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप मेडिकल के लिए बिल्कुल भी कंसर्न मत होइएगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जो इसके आंकड़े हैं, ठीक है, एसबीआई और इसके मेडिकल्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसकी चिंता मत करिएगा। इसके बाद कई लोगों के सवाल थे कि शुड आई वरी अबाउट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो बिल्कुल इसका भी जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आरबीआई की तरह नहीं है एंड इट इज आल्सो नॉट लाइक एसबीआई, ठीक है। तो इसमें कैसा है टेस्ट, तो इसमें ऐसा टेस्ट है कि आपको बोलेंगे 2-3 अगर आपने वो भाषा पढ़ी है तो आपका टेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। एंड इफ यू नॉट स्टडी दैट लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, देन व्हाट दे विल डू, ओके स्पीक 4-5 lines in that language, write 4-5 lines in that language and they will give you a newspaper to read। ये नॉर्मल पैटर्न है, बट उसमें उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती है। और अगर आपको एक बेसिक नॉलेज भी है तो आप ये एलपीटी बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि मान लीजिए बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट हो गया आपका एग्जाम और आप क्वालिफाई नहीं किए, तो आपको 3 महीने का समय, यू विल बी गिवन 3 months टाइम टू लर्न द लैंग्वेज, बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, नॉट द लैंग्वेज, लर्न द वेरी बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, और आपको फिर बुलाया जाएगा और इसमें आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा केस तो अभी तक सुनने को नहीं मिला कि बिल्कुल ही हुआ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। बाकी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं इसका, वो भी आप देख सकते हैं। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, ये भी एक चीज आपकी बहुत कॉमन रहती है कि कोई कहीं वर्क कर रहा है या किसी के रिजल्ट पेंडिंग है, तो क्योंकि इसमें बॉन्ड वाली चीजें भी आती हैं, ठीक है। तो बॉन्ड जो है जब आप डीबी के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तब आपसे बॉन्ड भराया जाएगा, जो भी है 50,000 1 लाख जो भी है वो बॉन्ड अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। तो भरना पड़ेगा मतलब उस समय आपको कैश नहीं देना पड़ेगा, डेट विल बी अ डॉक्यूमेंट ओनली। एंड इफ यू आर नॉट कंप्लीटिंग द नोटिस पीरियड, मतलब जो भी बॉन्ड होगा 1 year 2 year, वो अगर आप पूरा नहीं करते हैं, यू आर लिविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव टू पे द बॉन्ड अमाउंट, समझ गए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिन पैसा नहीं देना है, आपको जैसे डॉक्यूमेंट साइन करना है, ठीक है, स्टैम्प पेपर पे, और जिस दिन अगर आप बॉन्ड 1 साल का है, 2 साल का है, 6 महीने का जो भी है वो पूरा नहीं कर पाते हैं आप, तो तब आपको ये मनी देना पड़ेगा, ठीक है। और ये छोड़ के आप कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। अब इसमें आ जाता है एक्सटेंशन की बात। आपको लगता है कि 1 महीने में मेरा कहीं हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, क्यों ज्वाइन करूँ, बॉन्ड मनी पे करना पड़ेगा। तो आप जब डीवी के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, याद रखिएगा, you just prepare an application on a plain paper and give reasons that I am pursuing this, या some medical reasons, जो भी आपके genuine reasons है वो आप दे दीजिए, और वो आपका एक्सटेंशन जो है वो कंसिडर नॉर्मली कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और भी आती है कि पोस्टिंग के बारे में, ठीक है, कि पोस्टिंग कहाँ देंगे। तो जनरली देखिए पोस्टिंग कई फीमेल कैंडिडेट्स पूछते हैं, कई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स पूछते हैं। तो पहली बात तो आप ये देख लीजिए, एनी पोस्टिंग इज सब्जेक्ट टू वैकेंसी, ठीक है। मान लीजिए आपका दिल्ली से हुआ है, आपको रोहिणी ब्रांच चाहिए, तो रोहिणी में जब वैकेंसी नहीं होगी तो कहाँ से देंगे आपको, ठीक है। हालांकि कई बैंक्स और ये देखा गया है कि वो कंसिडर करते हैं, जैसे जो हमारे फीमेल एस्पिरेंट्स हैं या एक्सर्विसमैन हैं, या तो उन लोगों को थोड़ा कंसिडर, लेकिन पूरी तरह से कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर चांसेस हैं, अगर वैकेंसीज हैं तो थोड़ा सा कंसिडर वो करते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर आपको पोस्टिंग चाहिए, ये चांसेस जो है थोड़े कम है, ठीक है। बाकी वो डिफर करता है बैंक टू बैंक, ठीक है। एक्सटेंशन की बात भी हो गई। इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है, तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को रखिए, हम टीम के साथ डिस्कस करेंगे और
आज तो वेडनेसडे हो गया, इस सैटरडे या संडे को एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, ये जो भी सक्सेस आपने आज अर्जित किया है, चाहे वो एसओ हो, पीओ हो या क्लर्क हो, ये आपकी मेहनत का नतीजा है और आपके माता पिता का आशीर्वाद है, ठीक है। और हमें खुशी ये होती है कि हम इस जो आप सफल हुए हैं, इस जर्नी में, इस सफर में आपके साथ रहे, और यही उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन के बाद भी, जैसा कि बहुत लोगों का प्यार साथ हमें आज भी मिलता है, आप भी हमारे साथ जरूर रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे विदा, दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, कंटेंट ऑथेंटिक लगता है, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।